नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने की केदारनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा। कहा, यात्रा मार्ग पर 20 अतिरिक्त डॉक्टर, नर्स और एम्बुलेंस चालकों की रहेगी व्यवस्था। मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास गौला नदी में हुए अतिक्रमण के खिलाफ होगी कार्रवाई। प्रशासन और वन विभाग की टीम ने किया क्षेत्र का निरीक्षण। अतिक्रमण खुद हटाने के लिए दिया 1 हफ्ते का समय। और नैनीताल जिले के पर्वतीय और तराई क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान। गेहूं, सेब, खुमानी, पुलम, आम और लीची की फसलें प्रभावित। प्रशासन ने नुकसान के आकलन के लिए भेजी टीम। और अब समाचार विस्तार से। आगामी 2 मई से शुरू होने वाली केदारनाथ यात्रा की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा तैयारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि केदारनाथ यात्रा के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए 20 अतिरिक्त डॉक्टर, नर्स और एम्बुलेंस के लिए चालकों की व्यवस्था कर दी गई है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ यात्रा में तीर्थ यात्रियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। इस पूरे रास्ते पे 20 एम्बुलेंस लगा रहे हैं वहाँ, ताकि रिस्पांस टाइम जो है, किसी भी यात्री को अगर कोई दिक्कत होती है तो 15 मिनट में उसको जो है हॉस्पिटल पहुँचाया जा सकता है। पैसे की भी कोई कमी नहीं रहेगी इस बार। दवाइयाँ भी हमने पर्याप्त मात्रा में दे दी हैं और डॉक्टर भी हम इस रुद्रप्रयाग जिले को 20 डॉक्टर और दे रहे हैं ताकि डॉक्टरों की कमी न रहे। जहाँ तक स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का सवाल है तो वो भी हमने पर्याप्त मात्रा में इस बार यात्रा के लिए दे रहे हैं ताकि किसी भी यात्री को कोई दिक्कत न रहे। और एयर एम्बुलेंस सेवा भी यहाँ पे पूरा प्रॉपर रहेगी ताकि किसी को भी अगर कोई क्रिटिकल होगा तो उसको जो है एम्स में भेजा जा सकता है। वह इस बार केदारनाथ सरकारी अस्पताल भी बनकर तैयार हो रहा है, जिसमें करीब 25 बेड की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही मदमहेश्वर, तुंगनाथ, कालीमठ और कार्तिक स्वामी में भी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। केदारनाथ हॉस्पिटल में हम रन करने जा रहे हैं, जो हमारा सरकारी हॉस्पिटल है। दूसरा, गुप्त काशी में हम उप जिला चिकित्सालय बना रहे हैं। आज हमने जिलाधिकारी को भी कहा है कि तुरंत जमीन ढूंढनी है और उसको शुरू करना है। तीसरा, इस बार हम लगभग 15 MRP बना रहे हैं, जो हमारा पैदल रास्ता है, और 40 जो है वहाँ पे स्वास्थ्य मित्रों की नियुक्ति करने जा रहे हैं ताकि किसी भी यात्री को कोई दिक्कत न रहे। उनका ये लक्ष्य है कि डेथ रेट बिल्कुल 0 हो। अब 0 मतलब कम से कम हो और रिस्पांस टाइम जो है हमारा कम से कम हो और अच्छी सुविधाएं यात्रियों को मिले। उसके लिए उन्होंने कहा कि हम जो है डॉक्टर्स भेजेंगे, जो और स्टाफ है उनको भी भेजेंगे। इस साल से मैंने ये देखा है कि कार्तिक स्वामी हो गया, मदमहेश्वर हो गया, तुंगनाथ हो गया, इसमें हमारे जो है टूरिज्म बढ़ रहा है और तीर्थ यात्री भी आ रहे हैं। तो उनको दृष्टिगत हमने कहा कि वहाँ पे भी MRP लगे। हमारे जो है इसको जिलाधिकारी महोदय स्वयं देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए भी हम जो है अतिरिक्त ह्यूमन रिसोर्स की व्यवस्था कर देंगे। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के करीब गौला नदी में अतिक्रमण करके रह रहे लोगों के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करेगा। डिप्टी कलेक्टर नवाजिस खलीक के नेतृत्व में प्रशासन और वन विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी गई कि वे 1 सप्ताह के भीतर खुद अतिक्रमण को हटा लें। रेलवे स्टेशन के पास स्थित गौला नदी क्षेत्र में लंबे समय से झोपड़ियां बनाकर अतिक्रमण किया जा रहा था। इस अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन और वन विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की है। अतिक्रमणकारियों से कहा गया है कि समय सीमा के बाद किसी को भी राहत नहीं दी जाएगी और अतिक्रमण को बलपूर्वक हटाया जाएगा। संज्ञान में आया था कि गौलापार रेलवे स्टेशन के समीप कतिपय व्यक्तियों के द्वारा जो है वहां पर अवैध रूप से अतिक्रमण करके झुग्गी झोपड़ियां बनाई गई हैं। तो कल वहां पर वन क्षेत्र अधिकारियों के साथ विजिट किया गया है और वहां पर मुनादी करवाई गई है कि इस जगह को
7 दिन के अंदर खाली कर दें, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई अमल में उनके खिलाफ लाई जाए। उसका चिन्हीकरण के लिए फॉरेस्ट को निर्देशित कर दिया गया है। वो लोग सर्वे कर रहे हैं और उनकी संख्या और उनकी जितनी झोपड़ियां हैं उन सबका पूरा सर्वे करके वो हमें रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। उत्तराखंड में हुई बारिश और ओलावृष्टि से कई जगहों पर फसलों को नुकसान हुआ है। नैनीताल जनपद के पहाड़ी व तराई इलाकों के खेतों में खड़ी गेहूं की फसल आंधी और बारिश से बर्बाद हो गई है। वहीं पहाड़ों में सेब, खुमानी, पुलम और मैदानी इलाकों में आम और लीची के पेड़ों से फल व बोर झड़ गए हैं। वहीं लामाचौर के किसान रवि ने बताया कि खेत में गेहूं काट कर रखा था, जो बारिश और ओले पड़ने से भीग गया। बहुत सारा नुकसान हुआ है। कल जो बारिश आई है, अंधड़ आई और ओले भी पड़े हैं कुछ यहाँ पे, तो उससे जो गेहूं की फसल थी कटी हुई थी खेतों में, तो भीगने से गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है। और बगीचों में जो अभी बौर आया था आम में, वो बौर भी झड़ गया यहाँ पे और लगता है किसानों को लगभग 50% नुकसान यहाँ पे हुआ है। वहीं किसान विजेंद्र ने बताया कि खेत में गेहूं कटाई का कार्य चल रहा था कि तभी बारिश और ओले पड़ गए, जिससे फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। हम जो गेहूं थोड़ा बहुत उठा पाए थे वो तो अंदर है, बाकी जो खेत में रह गया कटा हुआ उसमें थोड़ा खराब हो गया गेहूं थोड़ा, और बाकी जो खड़ा है अभी कटा नहीं है उसमें भी थोड़ा कालापन तो आएगा ही खराब वाला गेहूं में, तो नुकसान तो काफ़ी हुआ है। हल्द्वानी के एसडीएम परितोष वर्मा ने बताया कि आंधी और बारिश से होने वाले नुकसान का आकलन करने के लिए टीम भेज दी गई है, जो आकलन कर प्रशासन को रिपोर्ट देगी। देखो, जो परसों रात बारिश हुई थी अचानक से और काफ़ी तेज बारिश हुई थी, आंधी वगैरह आने से भी इसमें जो हमारा गोलाकार वाला मार्ग है वो कुछ समय के लिए बाधित हुआ था और पेड़ और बिजली के खंभे गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिससे कि उसी समय हथियार कर वो सुचारू कर दी गई थी। साथ ही जो तहसीलों को और पटवारी को निर्देशित कर दिया गया है कि अगर कहीं क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की फसल हानि या फसलों की हानि हुई है तो उसका आकलन कर लिया जाए। मसूरी में आगामी पर्यटन सीजन को देखते हुए मसूरी सीईओ मनोज असवाल ने क्षेत्र के सभी स्टेक होल्डर्स और रेंटल स्कूटी संचालकों के साथ बैठक की। उन्होंने स्पष्ट किया कि मसूरी में यातायात के नियमों और कानून का पालन हर हाल में करना होगा। जो लोग भी नियमों का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीईओ मनोज असवाल ने कहा कि मसूरी में पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था न होने के कारण पर्यटन सीजन में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए ट्रैफिक प्लान तैयार किया जा रहा है। इसके तहत मसूरी के कई संपर्क मार्गों को वन वे के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। और हम बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे टूरिस्ट और गाड़ियों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो कैसे हम मसूरी की व्यवस्थाओं को बेहतर कर सकते हैं जिससे हमारा ट्रैफिक भी निर्बाध चलता रहे, जिससे जो आने वाले यात्री हैं वो आराम से यहाँ पे घूमें, एक अच्छी मेमोरी लेके जाएं, और जो हमारे लोकल्स हैं उन्हें भी कोई परेशानी ना हो। तो इसके लिए यहाँ पे सभी स्टेक होल्डर्स की मीटिंग ली गई, सभी से उनके सजेशंस लिए गए। जो उनके सजेशंस हैं उन पे हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, जो व्यवस्थाओं की बेहतरी के लिए होंगे। और बाकी इन्हें ये भी बताया गया है कि भाई जो नियम कानून है वो सभी लोग फॉलो करें, वो सभी के लिए लागू हैं। अगर नियम कानून का उल्लंघन होता है, ट्रिपल राइडिंग होती है, नाबालिग गाड़ी चलाते हैं या ओवर स्पीडिंग होती है या माल रोड पे गाड़ियां पाई जाती हैं चलते हुए, तो उनके खिलाफ हम लोग एमवी एक्ट की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करें। मसूरी सीईओ ने बताया कि रेंटल स्कूटी संचालकों के लाइसेंस और पार्किंग की भी जांच की जाएगी, जिसको लेकर टीम गठित कर दी गई है। मसूरी व्यापार मंडल के महामंत्री जगदीश कुकरेजा ने कहा कि बैठक में मसूरी में लगने वाले जाम से निजात दिलाने की मांग की गई और उन्हें सुझाव दिए गए। अक्सर देखा जाता है कि जैसे सीजन शुरू होता है तो सड़कों पे जाम लग जाता है। तो जब काफ़ी पुराने वन वे ट्रैफिक के चल रहे थे तो वो हमारे द्वारा सीईओ साहब को सुझाव दिए गए हैं, जिस पे उन्होंने तुरंत कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया। और साथ ही साथ एक जो प्रमुख जाम का केंद्र है लंडौर बाज़ार के लिए उनको सुझाव दिया गया है कि वन वे करा जाए और सिविल हॉस्पिटल से या ऊपर कम से कम कैंट बोर्ड के माध्यम से बैठक करके वहाँ पे एक जल्दी से जल्दी एक नीति बनाई जाए, जिसकी वजह से वहाँ पे जो जाम लगातार लगा रहता है, जिससे हमारे समस्त दुकानदार बहुत परेशान हैं। और दुकानदार अक्सर क्योंकि दुकानदारों की रोजी रोटी का सवाल है और जाम की वजह से उनकी रोजी रोटी पे भी फर्क पड़ने लग गया है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहे। मिलते फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।